हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जूलॉजी वीडियोज की सीरीज में। मैं हूं आपके साथ पीके सेठी, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं जेनेटिक कोड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक कोड, जिसे हम आनुवंशिक कूट भी कह सकते हैं, क्या है? देखिए, हम ये जो अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये हमारा टॉपिक प्रोटीन सिंथेसिस जो की परिकल्पना है उससे रिलेटेड है। प्रोटीन सिंथेसिस में हमने क्या देखा? प्रोटीन सिंथेसिस में हमने देखा कि जो डीएनए वो अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को किसको प्रोवाइड करता है? एमआरएनए। किस चीज की इंफॉर्मेशन? एमिनो एसिड की, प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड। और ये जो एमआरएनए होता है वो इन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या करवाता है? प्रोटीन का सिंथेसिस कराता है। तो अब यहां पर देखिए, जेनेटिक कोड की जो हम बात करें, ये क्या है, इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन जो एमआरएनए को प्रोवाइड कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन किस रूप में प्रोवाइड की जा रही है? वो इंफॉर्मेशन नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंस के रूप में प्रदान की जा रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि डीएनए जो है, इसके पास 4 नाइट्रोजन बेस है। ए है, टी है, सी है और जी। और जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन जब होता है तो इस आरएनए में ए के अपोजिट क्या बन जाता है? यू, ठीक है। टी के अपोजिट क्या बन जाता है? ए। सी के अपोजिट क्या बन जाता है? जी। और जी के अपोजिट क्या बन जाता है? सी। तो डीएनए अपनी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो नाइट्रोजन बेस के एक सीक्वेंस के रूप में देता है। तो नाइट्रोजन बेस का जो सीक्वेंस है, जिसके पास प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, इस सीक्वेंस को ही हम क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड कहते हैं, ठीक है। तो एमआरएनए के नाइट्रोजन क्षारकों का वह क्रम, एमआरएनए के नाइट्रोजन बेस का वह सीक्वेंस जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, उस सीक्वेंस को ही हम क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड कहते हैं। ओके, जेनेटिक कोड से संबंधित कार्य करने वाले हम साइंटिस्टों की बात करें तो इसमें नीरेनबर्ग का नाम प्रमुखता से आता है, नीरेनबर्ग, ठीक है। इसके अलावा जेनेटिक कोड के फील्ड में ही कार्य करने के लिए एक साइंटिस्ट थे, भारतीय मूल से रिलेटेड थे, लेकिन थे अमेरिकन साइंटिस्ट, जिनका नाम था हरगोविंद खुराना, ठीक है। हरगोविंद खुराना कोई भारत के साइंटिस्ट नहीं थे, भारतीय मूल के हम कह सकते हैं। तो हरगोविंद खुराना थे, उन्होंने भी इस फील्ड में काम किया था, जेनेटिक कोड की फील्ड में, और उन्हें अपने कार्य के लिए नोबेल प्राइज भी मिला। तो नीरेनबर्ग और हरगोविंद खुराना दो नाम प्रमुख रूप से आते हैं, आप इन्हें अपने माइंड में फीड कर देंगे, ओके। लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे कहा जाए कि किसी इंडियन साइंटिस्ट का आप नाम बताइए, तो इंडियन साइंटिस्ट के नेम में आप हरगोविंद खुराना नहीं कहेंगे, क्योंकि वो प्रॉपर इंडिया जो है यहाँ के निवासी नहीं थे। उन्होंने फॉरेन नागरिकता जो है, फॉरेन सिटीजनशिप जो है वो ले रखी थी, ओके। यस, तो आपकी बात समझ में आ गई जेनेटिक कोड क्या होता है। अब नेक्स्ट बात क्या है? नेक्स्ट बात ये है कि ये जो इंफॉर्मेशन आई है नाइट्रोजन बेस के रूप में, ये इंफॉर्मेशन जैसे हमने देखा कि यहाँ 4 नाइट्रोजन बेस है। अब आप एक दूसरे एस्पेक्ट पर गौर कीजिए कि जो प्रोटीन है, हम जानते हैं कि प्रोटीन का फॉर्मेशन किससे होता है? प्रोटीन की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है? जानते हैं ना, क्या होती है? एमिनो एसिड। प्रोटीन की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो यूनिट होती है
उस यूनिट को हम क्या कहते हैं, एमिनो एसिड। अब ये जो एमिनो एसिड है जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करने वाले जो एमिनो एसिड होते हैं, इन एमिनो एसिड की टोटल नंबर कितनी होती है, टोटल नंबर होती है 20 टाइप के एमिनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन के निर्माण में भाग लेते हैं, है ना। इनमें से कुछ हमारे लिए असेंशियल भी होते हैं, कुछ नॉन असेंशियल भी होते हैं, कुछ तो क्या है हमें बाहर से लेने पड़ते हैं भोजन के द्वारा, हम बाहर से कुछ एमिनो एसिड को ग्रहण करते हैं और कुछ एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन जो है हमारी बॉडी करती है। तो इस तरीके से हम उनको असेंशियल नॉन एसेंशियल्स में भी बांट लेते हैं। तो कौन कौन से एमिनो एसिड होते हैं इनके बारे में हम कभी और वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि 20 प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं जो किसका सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। 20 प्रकार के एमिनो एसिड जिनमें असेंशियल और नॉन असेंशियल दोनों टाइप के होते हैं। अब ये जो 20 एमिनो एसिड, इन 20 एमिनो एसिड्स के अपने अपने नाम हैं, जैसे किसी का वेलिन है, किसी का ट्रिप्टोफैन है, किसी का फिनाइलएलेनिन है, किसी का मिथियोनिन है। ओके, तो अलग अलग नाम से ये एमिनो एसिड पाए जाते हैं। अब प्रोटीन का जब संश्लेषण होगा, ये अपने आप में देखो यूनिक होता है, पर बॉडी मतलब हम सभी के शरीर में अलग अलग तरीके से अलग चेन के रूप में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। जैसे कि हमारा सभी का डीएनए जो है वो सभी का डिफरेंट सीक्वेंस वाला डीएनए है। आप ये जानते हैं कि आजकल आइडेंटिफिकेशन के लिए जो टेक्निक विशेष रूप से प्रचलित है, चाहे वो पेरेंट सन रिलेशन, अगर हमें उनको आइडेंटिफाई करना हो, पिता पुत्र संबंधों को, तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को काम में लेते हैं, या कहीं पर कोई क्राइम वगैरह हो जाता है तो वहाँ पर अपराधियों की पहचान के लिए भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काम में लेते हैं। तो हम ये जानते हैं कि डीएनए जो है वो प्रत्येक व्यक्ति में अपना अपना यूनिक होता है, और उस डीएनए यूनिक क्यों होता है, वो यूनिक नाइट्रोजन जो बेस है इनके सीक्वेंस के आधार पर यूनिक होता है। तो इसी तरीके से जो प्रोटीन जो बनती है, जिसका फॉर्मेशन होता है, ये भी यूनिक होता है। मेरे अंदर जो मान लो प्रोटीन बन रही है, उस प्रोटीन में 20 एमिनो एसिड में से कौन सा एमिनो एसिड फर्स्ट नंबर पर आएगा, कौन सा सेकंड पे आएगा, कौन सा थर्ड पे आएगा, कौन सा फोर्थ पर आएगा, ये जो इंफॉर्मेशन है कि कौन सा एमिनो एसिड किस सीक्वेंस पे आएगा, या वो रिपीट होगा या नहीं होगा, तो वो सारी इंफॉर्मेशन डीएनए ने किसको प्रोवाइड कर दी है, एमआरएनए को क्षरणों में प्रोवाइड कर दी है। अब इन दोनों चीजों को देखो, मैं रिलेटेड आपस में कोरिलेट कर रहा हूं, ध्यान से आप देखिए। इनके पास एमिनो एसिड की इंफॉर्मेशन कि कौन सा एमिनो एसिड पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। हमारे पास 4 नाइट्रोजन बेस है जिनके पास इंफॉर्मेशन कितने एमिनो एसिड की होनी चाहिए, 20। तो आप गौर करना कि यदि एक नाइट्रोजन बेस एक एमिनो एसिड की इंफॉर्मेशन रखता है, तो आपके पास जो 4 नाइट्रोजन बेस है, 4 नाइट्रोजन बेस के पास टोटल कितने एमिनो एसिड की इंफॉर्मेशन होगी, 4। मतलब आपके पास कितने कोडोन बन जाएंगे, कितने कूट बन जाएंगे, 4 कूट बनेंगे, और 4 कूट आपके 20 एमिनो एसिड को कोडित नहीं कर सकते। मतलब यदि हम यदि हम जो जेनेटिक कोड है उसके प्रत्येक कोडोन को सिंगल बेस से बना हुआ माने, यदि जेनेटिक कोड के ईच कोडोन को सिंगल बेस से बना हुआ माने, तो हमारे पास कितने एमिनो एसिड के लिए कोडोन तैयार हो जाते हैं, 4 एमिनो एसिड के लिए कोडोन तैयार हो जाते हैं। जबकि हमें कोडोन कितने एमिनो एसिड के लिए तैयार करने हैं, 20 एमिनो एसिड के लिए तैयार करने हैं। इट मींस सिंगल बेस का कोडोन 20 एमिनो एसिड को कोडित करने के लिए इनसफिशिएंट है, पर्याप्त नहीं। तो इस संबंध में जो कार्य किया था, वो कार्य किया था जॉर्ज गेबो नाम के साइंटिस्ट ने। जॉर्ज गेबो ने क्या बताया, उन्होंने कहा कि सिंगल से तो काम नहीं चलेगा, यदि हम 2 का पेयर बनाए, 2 का पेयर कैसे, मैं इसे इरेज कर लेता हूं, मैं एक मिनट। देखिए आप, जॉर्ज गेबो ने कहा कि यदि आप मान
पेयर बनाते हैं, तो पेयर में यूए एक कोडॉन हो गया, यूजी एक और कोडॉन हो गया, यूसी एक और कोडॉन हो गया, ठीक है। इस तरीके से यदि आप पेयर बनाएंगे, एजी एक कोडॉन हो गया, एसी एक और कोडॉन हो गया, ठीक है। इस तरीके से यदि आप पेयर बनाते हैं तो आप कितने कोडॉन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, 4 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 into 4 इज इक्वल टू 60। तो आप कुल मिलाकर यदि दोनों का पेयर बनाते हैं तो आप कुल मिलाकर कितने कोडॉन तैयार कर सकते हैं, 16। और 16 कोडॉन कितने एमिनो एसिड को कोडिंग कर सकते हैं, 16 एमिनो एसिड को। जबकि हमारे पास कितने एमिनो एसिड के लिए कोडॉन चाहिए, 20 के लिए। इट मींस 2 नाइट्रोजन क्षारकों का युग्म भी, पेयर भी एक जेनेटिक कोड का फॉर्मेशन नहीं करता है। यदि 2 नाइट्रोजन बेस के पेयर से जेनेटिक कोड बनता, प्रत्येक जेनेटिक कोड बनता, तो केवल 16 एमिनो एसिड कोडिंग हो पाते, अतः ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए आप जान समझ में क्या बताया, नेक्स्ट डिस्कशन कर रहे हैं हम यहाँ पर। यस, उन्होंने 3 के पेयर बना के देखिए। 3 के पेयर कैसे, जैसे आपका हो गया यूएजी, आपका हो गया यूएजी, एक आपका हो गया एजीसी, ओके, आपका हो गया यूजीसी, ठीक है, आपका हो गया जीसीयू, आपका हो गया सीजीए, आपका हो गया जीयू, ठीक है। इस तरीके से, तो इस तरीके से यदि आप 3-3 के पेयर बनाएंगे तो आप क्या देखते हैं, 3-3 के यदि आप पेयर बनाएंगे तो 4 into 4 4 क्यों, 4 into 4 into 4 इज इक्वल टू 64। आपके पास कितने कोडॉन जो है यहाँ पर निर्मित हो गए, 64 कोडॉन। और 64 कोडॉन 20 एमिनो एसिड को कोडिंग करने के लिए सफिशिएंट होते हैं। इनसे 20 एमिनो एसिड को हम कोडित कर सकते हैं, ओके। तो आपके बात समझ में आ गई। तो अब यहां से निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि जो एमआरएनए पर जो कोडॉन है, जो जेनेटिक कोड है एमआरएनए पर, जैसे कि मैं यहाँ पर आपके सामने एमआरएनए बना देता हूं। एमआरएनए है, डायरेक्शन हम जानते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो एमआरएनए का ईच कोडॉन, प्रत्येक कोडॉन कितने नाइट्रोजन बेस से बना होता है, 3 नाइट्रोजन बेस से बना होता है। तो एमआरएनए का प्रत्येक कोडॉन 3 नाइट्रोजन बेस से बना होता है, ये एमआरएनए है। अतः हम एमआरएनए के प्रत्येक कोडॉन को, एमआरएनए के प्रत्येक कोडॉन को हम क्या कह सकते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन। क्या कह सकते हैं हम, ट्रिपलेट कोडॉन या त्रिकूट या त्रिकूट, त्रिकूट। तो इट मींस आनुवंशिक कूट का प्रत्येक कूट त्रिकूट होता है। आनुवंशिक कूट का, जिसमें कितने कूट है हमारे पास, 64 कोडॉन है। इनमें से ईच कोडॉन जो है वो कितने नाइट्रोजन बेस से बना हुआ है, 3 नाइट्रोजन बेस से बना हुआ है। इट मींस ये क्या है, एक ट्रिपलेट कोडॉन है। तो ये हमारे पास निष्कर्ष निकल गया है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर 3 ये बता दिया है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये AUG, तो ये मैंने कोडॉन लिख दिया, ओके। तो इस तरीके से 3-3 क्षारकों से बना हुआ ये सीक्वेंस होता है। अब ये जो 64 कोडॉन है, इस 64 कोडॉन्स का ये किस तरीके से होते हैं, इनका क्या सीक्वेंस होता है, इस सीक्वेंस के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, किस तरीके से हम इसे शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो उसके बारे में आप एक बार जानकारी को देख लीजिए। हाँ, तो जब हमें ये कोड बनाने हैं तो इस कोड को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक चेकर बोर्ड लेंगे,
ये आपके सामने मैंने एक चेकर बोर्ड बना दिया है। ओके, इस चेकर बोर्ड में आप 64 कॉलम बनाएंगे। कॉलम नहीं, सॉरी 64 कोडॉन बनेंगे और ये कोडॉन हम 16 कॉलम्स में इनको सेट कर देंगे। आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 कॉलम्स आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो चूंकि हमें ट्रिक कोडॉन बनाना है, ट्रिपलेट कोडॉन बनाना है, इसलिए हम क्या करने वाले हैं, जो mRNA के जो बेस है चारों, उनको 3 बार यहाँ पर हम शो करेंगे। सीक्वेंस क्या रहेगा, UCAG, या आपको माइंड में रखना है, यही सीक्वेंस लेना है, UCAG और आगे भी हमें यही लेना है UCA और G। ओके, तो इस तरीके से आप 3 डायरेक्शंस में इन नाइट्रोजन बेस को सेट कर देंगे और इनको सेट करने के बाद फिर हम यहाँ पर 64 कोडॉन का फॉर्मेशन करेंगे। तो कैसे वो 64 कोडॉन निर्मित होते हैं, इसके बारे में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।